तो फ्रेंड्स ये देखो, ये है मेरा हल्दी का आउटफिट और ये मैं तैयार हो रही हूँ अपनी हल्दी के लिए, क्योंकि सारी वीडियोस ऑलमोस्ट मैं शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ अपने इंस्टा पे, अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे। अभी जो मेरे को वीडियोस मिली हैं जितनी भी अपनी शादी की, तो उसी का व्लॉग मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरी दादी है, ये है मेरे हल्दी का सेटअप। और ये शूट करने के बाद ये ऐसे इस तरीके से मुझे हल्दी लगी थी, जो ये ससुराल से मेरे कपड़े आए थे हल्दी के, इसी को पहन के मेरे हल्दी लगी थी। और भाई मैं इतना रो रही थी कि हद से ज़्यादा होके, शूट के टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं रोई थी। और ये मेरी बुआ हैं, मेरी चाचियाँ, मेरी मामियाँ सब मुझे हल्दी लगा रही हैं। मम्मी नानी दोनों पीछे खड़ी हैं, रो रही थी मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा। और ये बिल्कुल भी चुप नहीं करा रहे हैं, मुझे हल्दी लगाया जा रहे हैं। फिर हल्दी होने के बाद मैं नहा कर आई नीचे। फिर यहाँ पे मामी का परफॉर्मेंस था, मामी का, मेरी बहन का। ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी है और ये 3rd नंबर की मामी है। ये तो मेरे साथ मामी जो है बचपन से ही, मतलब मैं इनके साथ हूँ। और जब ये सारे डांस कर रहे थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोई थी। फिर मामी मुझे चुप भी करा रही थी आके, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। इसके बाद हल्दी फंक्शन के बाद था भात लेके आते हैं मामा, नाना, नानी, मामी सॉरी। तो वो शाम की वीडियो में शूट नहीं कर पाई। और फिर ये है मेरी बहन का परफॉर्मेंस, इसने किया था OGG पे डांस। इसकी भी शॉर्ट्स मैंने डाली हुई है इंस्टा पे। और ये मुझे मतलब बहुत ही इसने अच्छा डांस किया था, मुझे खींच भी रही थी, मैं आई भी थी थोड़ी देर के लिए। ये लास्ट परफॉर्मेंस था, फिर हमें जाना था तैयार होने शाम के फंक्शन के लिए। और इसने डांस सीखा था, मुझे भी सिखा था, लेकिन मैं भूल गई थी। और ये है शादी से एक दिन पहले की वीडियो मेरी। परफॉर्मेंस मैंने किया था, मतलब डांस वगैरह नहीं किया था, थोड़ा सा ही मैंने डेडिकेट किए थे सॉन्ग्स अपने मम्मी पापा के लिए, भाई बहनों के लिए, फैमिली के लिए। तो ये मैंने पहला सॉन्ग अपने पापा के लिए डेडिकेट किया था और ये दूसरा वाला अपनी मम्मी के लिए। इसके भी शॉर्ट्स जो है आ चुके हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। 3rd सॉन्ग था, मैंने अपनी बहन के लिए किया था। और इस वाले जो मम्मी वाला सॉन्ग था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मैं रोई थी। बाकी जितने भी खड़े थे मेरे सामने, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और ये है मेरी बहन के लिए जो मैंने सॉन्ग किया था। रो ही रही थी मैं बस, और डांस तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। और ये मेरे कज़न्स हैं, और मेरी कज़न्स और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, इनके लिए भी जो इनके लिए कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बहुत रो चुके थे इसलिए वो मुझे ज़्यादा रो नहीं रहे थे। और ये मेरे भाई हैं, भाई के लिए भी मैंने किया था, मेरे भाई भी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और मैं सबको बुला रही थी आ जाओ, लेकिन सारे पता नहीं कहाँ चले गए थे, छुप के रो रहे थे सारे के सारे। मेरे भाई जो सामने था वही आ गया था, और एक तो वीडियो बनाते बनाते रो रहा था, मैंने तो उसको देखा भी नहीं था। और फिर सबका मूड ठीक करने के लिए मेरा लास्ट का सॉन्ग था मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। इस पर मैंने डांस किया था और सब ने मेरे पे खूब सारे पैसे वारे थे। और हमें जल्दी भी सोना था इस दिन, क्योंकि अगले दिन बारात थी। और मैं आ गई थी, मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट 6 से 7 महीने पहले ही बुक कर दी थी। तो यहाँ पे मेरा और मेरी सिस्टर का मेकअप था, इसका भी मेकअप यहाँ पे हो रहा था। और मेरा अभी थोड़ा सा फेस का ही चालू था, फिर मेरा भी मेकअप स्टार्ट होने लग गया था। मैं चली गई थी अंदर। और मेरी ज्वेलरी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था मेरी शादी वाले दिन, क्योंकि मेकअप तो मेरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ था। मेरी आइज़ छोटी थी तो उन्होंने मेरे वाइट काजल लगाया था, एंड मोमेंट पे मेरी नेकलेस टूट गया था। और उसको पे कैसे ना कैसे करके ये हेयर स्टाइलिस्ट जो थे, इन्होंने कैसे ना कैसे करके फिक्स किया था। और मेरी जो माथा पट्टी थी ये भी बहुत छोटी थी, फिर वो भी उन्होंने राउंड करके लगाई, लेकिन मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आई थी वो राउंड वाली। लेकिन पूरे रेडी होने के बाद मेरा लुक काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। और मेरी ज्वेलरी मुझे पता नहीं था कैसी लानी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिल्वर हो गई थी। मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी बोल रही थी कि आपका लहंगा भी बहुत हैवी है और आपकी ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा सिल्वर हो गई है, तो मेकअप हम आपका सटल ही रखेंगे। और सबसे पहले आते ही टेंट में मैंने खाया था अपना शादी वाला खाना। और उसके बाद में बारात आ गई थी, मेरी थी एंट्री। और मेरी एंट्री मैंने बहुत ही सिंपल रखी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं कुछ ऐसा करना था। सिंपल थी, फूलों के चादर के नीचे मेरे भाइयों के साथ मुझे आना था। और ये था मेरा
विनय की शिवानी वाला दुपट्टा जो मैंने कस्टमाइज़ करके बनवाया था। और यहाँ है मेरे सारे भाई, छोटे से लेकर बड़े तक। बस इसमें एक डोडो नहीं है, वो पता नहीं कहाँ घूम रहा था पूरे बैंकेट में। और ये फ़ोटो वाले इतनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, आगे बढ़ने ही नहीं देते। इतना ज़्यादा सस्पेंस और ये इतना ज़्यादा पेशेंस लेवल चेक करते हैं ये लोग। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्टेज के पास और ये रहे विनय। और ये था मेरा एंट्री का लास्ट। अब होगी हमारी जयमाला। और बच्चों ने तो इतने सारे पैसे लूटे, मैं तो गिरने भी वाली थी। मेरी बुआ ने मुझे संभाल लिया था, गिरने से बचा लिया मुझे। और बारात हद से ज़्यादा लेट पहुंची थी क्योंकि 14 फ़रवरी को मेरी शादी थी। और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे साया था और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बारात बहुत लेट आई थी, ये सब ने बहुत जल्दी जल्दी से सब कुछ चीज़ें करवाई। फिर ये हुई थी जयमाला। जयमाला की वीडियो मुझे पूरी मिल नहीं पाई है, जितनी मिली मैंने उतनी डाल दी थी स्टार्टिंग से। अभी जयमाला नहीं है, बीच की है। फिर हम आए थे घर पे, फेरे हमारे घर पे हुए थे, मेरे घर के एकदम सामने। और यहाँ पे कन्यादान की रस्म चल रही है। मेरी मामी मामा जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब कन्यादान करेंगे मेरा। और ये रहा स्पेशल वाला मोमेंट। इस टाइम पे तो बस अपने आप ही आंखें बंद हो गई थी मेरी, पता नहीं क्यों। और ये विदाई का भी नहीं शूट कर पाई थी। और ये है मेरा गृह प्रवेश का वीडियो, ये मैंने अपने इन-लॉज से लिया है। पता नहीं किसने बनाई थी, फिर मुझे पता चला तो फिर मैंने लिया था ये वीडियो। और मेरा कुछ गृह प्रवेश इस तरीके से हुआ था। तो ये था मेरी शादी की कुछ क्लिप्स। तो ये है मेरा शादी का व्लॉग। और जैसे कुछ और वीडियोस मिलेंगी तो मैं पूरा अपना व्लॉग डालूँगी शादी का। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।